अरे आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया। अरे पहले से आपकी बेटी काफी सुंदर हो गई है और बड़ी भी हो गई है। तुम्हें पता है बेसोको आई है। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत रोती है डोरेमोन। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, अब तुम ही संभालो उसे। नोबिता रुको, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, उसे खुश ही तो रखना है, मैं कर लूँगा। अरे तुम्हें ब्लॉक 3 की सुपरमार्केट के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है। हेलो हेलो, नोबिता भैया कहाँ हैं? उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या पसंद है बताओ मुझे। क्या हम घर घर खेले? अच्छा कुछ और खेलते हैं, ये लो। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या पसंद है? ये देखो। मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। हाँ क्यों नहीं। एक छोटी जलपरी। आओ बैठो आराम से, मैं तुम्हें इस जलपरी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी जलपरी थी और उसका एक राजकुमार दोस्त था। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया और वो राजकुमार समुद्र में गिर गया, लेकिन जलपरी ने उसकी जान बचा ली। वो भी राजकुमार की तरह इंसान बनना चाहती थी। उसके लिए एक दिन वो एक जादूगरनी के पास गई। उस जादूगरनी ने उसे पैर दिए, लेकिन उसके बदले उसकी आवाज ले ली। एक दिन राजकुमार ने उसे बताया कि उसे पड़ोसी देश जाना होगा, क्योंकि उस देश की राजकुमारी जलपरी के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इस बात से जलपरी को बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे छोड़कर जाए, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अगर जलपरी चाहती तो उस राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय वो खुद ही समुद्र में वापस चली गई, ताकि राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहें। कहानी खत्म। ओ, अंत में तो बहुत बुरा हुआ ना। रो मत, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। पर डोरेमोन भैया, कहानी के आखिर में हुआ तो बुरा ही ना। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? डोरेमोन भैया ने मुझे रुलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। डोरेमोन, तुमने ऐसा क्या किया कि ये रोने लगी? नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, मैंने इसे ये कहानी सुनाई। चुप करो डोरेमोन। मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? रोती नहीं बेटा, चलो नीचे चलकर केक खाते हैं। चलो चलो। मॉम, अगर कहानी का अंत इतना बुरा हुआ तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों डांट पड़ गई? अब तो एक ही काम कर सकता हूँ। स्टोरी शूज। इनसे मैं स्टोरी के अंदर जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था मैं बुक के अंदर हूँ। ये जरूर उस जलपरी का घर होगा। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम पूरे 15 साल की हो गई हो। अब तुम समुद्र के ऊपर भी जा सकती हो। क्या सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब तुम आसमान भी देख सकती हो। अभी रात है, बाहर सुंदर चांद निकला है, जाकर देखो जरा। तुम जा सकती हो, लेकिन इंसानों से सावधान रहना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मैं समझ गई मॉम। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके पीछे जाता हूँ। अरे वाह, चांद की रोशनी कितनी खूबसूरत है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सच में, लगता है यही वो जगह है जहाँ ये जलपरी उस राजकुमार से मिलेगी। हाँ? अरे वो क्या है? ऊपर जाकर पीछा करता हूँ।
कितना बड़ा जहाज है। शायद यही वो राजकुमार होगा। अरे ये कितना सुंदर है। आप यहीं रहेंगे क्या? हाँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सच में बहुत ही खूबसूरत चांद है ये। अरे ये तो शायद राजकुमार है। कितना प्यारा है। हाँ, बादलों को देखकर तो लग रहा है शायद तूफान आने वाला है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। शायद अब तूफान आएगा और जलपरी उस राजकुमार को तूफान से बचा लेगी। सब वहीं रहो। भागो भागो। इतना तेज तूफान है, पर वो जलपरी कहाँ पर है? राजकुमार, आप ऐसे ही रहिएगा, बस मैं आपको बचा लूंगी। हाँ? ओह वाह, जलपरी ने आखिरकार राजकुमार को बचा ही लिया। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे! वहाँ पर कोई है क्या? राजकुमार, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे वो क्या है? चलो सीधा उधर चलो, जल्दी करो। एक दो, एक दो, एक दो, एक ओह दो। राजकुमार, ओह अरे ये तो हमारे पड़ोसी देश के राजकुमार हैं। क्या कहा राजकुमार? हाँ, सुनिए राजकुमार, राजकुमार अपनी आंखें खोलिए राजकुमार। अरे वाह राजकुमार, अरे इन्होंने आंखें खोल ली। शुक्र है वो ठीक है। अभी तक तो कहानी सही चल रही है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अरे तुमको क्या हो गया? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? चलो ना हम सब चलकर समुद्र में खेलते हैं। मेरा मन नहीं है। पता नहीं अब मैं राजकुमार से कब मिलूंगी। समझ गई। तो तुम इंसान बनना चाहती हो? हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगी जिससे तुम्हारी पूंछ गायब हो जाएगी और पैर मिल जाएंगे, समझी तुम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जलपरी 300 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम सिर्फ 80 साल तक जिंदा रह पाओगी। बोलो मंजूर है? कोई बात नहीं। क्या कहा? चाहे मैं सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रहूं, पर मैं राजकुमार के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम जलपरी बन जाओगी और तुम्हें समुद्र में वापस लौटना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे इंसान बना दीजिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो याद रखो, तुम्हें मुझे अपनी आवाज भी देनी होगी। क्या ये करोगी? मेरी आवाज इतनी खराब है, इसके बदले में मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज चाहिए। तो बोलो, क्या तुम्हें ये बात भी मंजूर है? मतलब तुम्हें अब इंसान नहीं बनना है ना? ये बहुत गलत बात है। तुम इसे ऐसे ही पैर क्यों नहीं दे देती, बताओ? ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे ऐसे इंसान नहीं बना सकती, समझे? ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। वाटरिंग मशीन दे दो, दे दो। प्यारी जलपरी, बताओ तुम पैरों के बदले क्या देना चाहोगी? मैं क्या दे सकती हूँ? मैं अपने बालों में लगा हुआ ये स्टार दे सकती हूँ। बेवकूफ मत बनाओ। मैं ऐसी कोई घटिया चीज नहीं लेने वाली हूँ। ऐसा सस्ता सौदा मुझे नहीं करना। दे दो, 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 दे दो। इतने सस्ते में मुझे ये दवाई नहीं देनी थी, पर देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, देती हूँ। ये लो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो।
जब भी हम इस वाटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला खुश नहीं होता लेकिन मान जाता है। शुक्र है अब मैं इंसान बन पाऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्लू ऑक्टोपस। मैं ऑक्टोपस लगता हूँ क्या? पहली बार मुझे किसी ने ऑक्टोपस कहा है। दरअसल मैं एक कैट रोबोट हूँ। क्या कहा? एक रोबोट? समझाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा नाम है डोरेमोन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। शायद ये टेस्टी होगा। क्या ये मैं भी पी सकता हूँ प्लीज? मेरे पैर भी लंबे हो जाएंगे, मजा आएगा। कुछ हुआ? क्या हुआ? सुनो, जल परी यहाँ है। नीले रंग का भालू। मैं कोई भालू नहीं हूँ। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। मैं भालू नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ। अच्छा जरा एक बार उधर तो देखो। तुम राजकुमार। तुम बहुत सुंदर हो। ये ऐसा ही होना चाहिए था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको राजकुमार, इधर आइए। रुको। अब वो हमेशा खुश रहेंगे। अब इसे कहते हैं एक हैप्पी एंडिंग। बढ़िया, अब देखता हूँ। और फिर जलपरी को फिर से समुद्र में वापस जाना पड़ा और उसके बाद वो हमेशा के लिए ये तो बदला ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो कहानी बदल दी थी। लगता है अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ जलपरी? क्या तुमने राजकुमार को सब कुछ नहीं बताया? क्या तुमने उसे रोका नहीं? ओ नहीं, तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि वो तुम ही थी जिसने उसे बचाया था? हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे पास आवाज भी है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? हम कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार से मिलने। और कहाँ? चलो मेरे साथ। क्या? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब सुनो, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, समझे तुम? हाँ, लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान किसने बचाई थी? हाँ, जब तूफान आया था और तुम समुद्र में गिर गए थे, बताओ मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो जलपरी, इसे सब कुछ बताओ। लेकिन अब मुझे ही सब कुछ बताना होगा। ये 300 साल तक जिंदा रह सकती थी अगर ये जलपरी बनकर रहती, लेकिन ये तुम्हारे लिए इंसान बन गई। बोलो, क्या ये सच है? तुम इसे सब कुछ बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं कि तुमने इसकी जान क्यों बचाई थी? राजकुमार, हाँ मैं एक ये क्या किया? तुम गलत बोल रहे हो। राजकुमार की जान इसने नहीं, मैंने बचाई थी। मैं राजकुमार को महल में लाई थी, उनकी देखभाल की, उनका ख्याल रखा था। मैंने ही राजकुमार की जान बचाई थी, समझे? नहीं, ये झूठ है। पकड़ो इस भालू को। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, बचने न पाए। नहीं, मैं भालू नहीं हूँ, मैं भालू नहीं हूँ। मैं जलपरी की मदद करना चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। जलपरी, मैं तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने दे सकता हूँ। तुम्हें राजकुमार को बताना ही होगा कि तुमने ही उसकी जान बचाई थी। कभी कभी हमें अपनी मन की बात जुबान पर लानी ही पड़ती है जलपरी। चलो अब राजकुमार को सब सच बता देते हैं, चलो ना। तुम सही कह रहे हो। जब तक मैं उनसे नहीं कहूँगी वो नहीं समझेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो राजकुमार के पास चलते हैं। लेकिन अब सब ठीक है। अगर मेरी उनसे शादी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें समुद्र में वापस जाना पड़ेगा और बैसो को फिर से रोएगी। डोरेमोन, और मुझे मॉम से फिर से डांट पड़ेगी। मुझे अब किसी और को दोस्त। The last train at platform 7. It was past midnight when Arman reached the
old railway station. The digital clock above the entrance flickered between 11:59 and 12 am, as it couldn't decide which day it belonged to. The station was nearly empty, except for a tea seller half asleep behind his cart and a stray dog curled near the ticket counter. Arman checked the message on his phone again. Platform 7, last train, don't miss it. No name, no number saved, just the message. He almost did not come, but the message arrived from a phone number that belonged to his younger brother, the same brother who had disappeared 3 years ago. Arman swallowed hard and walked toward platform 7. The lights there were dimmer than the rest of the station. One tube light buzzed loudly, flickering every few seconds. No passengers. The lights were dimmer than the rest of the station. One tube light buzzed loudly, flickering every few seconds. No passengers, no train, no sound except the wind moving through the empty tracks. He checked the time again, 12:03. The message said the last train, but there was no train scheduled at this hour. He knew he had checked. Just as he turned to leave, he heard it, a distant metallic sound, a train horn, slow, deep, echoing. Arman froze. From the darkness beyond the tracks, a train slowly appeared, old, rusted, its headlights weak like tired eyes. The train stopped exactly in the front of him. No announcement, no passengers getting off, only one door opened. Arman hesitated. His heart was beating so loudly he could hear it in his ears. Then his phone buzzed again. Get on. His hands trembled, but he stepped inside. The the inside of train was strange. The lights were yellow and dim. The seats were old wooden benches, not modern ones. There were people sitting inside, but something felt wrong. No one was talking, no one was moving. They just sat there, staring forward. Arman slowly walked down the aisle. Every step chose. He looked at the faces of passengers, an old man, a woman holding a bag, a child looking out the window. None of them blinked, no, not once. Arman felt cold sweat on his neck. He reached at the last compartment. There was only one person sitting there, a boy wearing a grey hoodie. Head down, Arman stopped breathing. Samir, he whispered. The boy slowly lifted his head. It was him, his younger brother, exactly the same as the day he disappeared. Same face, same clothes, same eyes. Arman ran forward. Samir, where have you been? We searched everywhere. Mom. Samir raised his hand. Sit. His voice was calm, too calm. Arman sat across from him for a moment. Neither spoke. Then Arman asked, where were you all these years? Samir looked at the window. We never left. Arman frowned. What do you mean? Samir pointed outside. Arman looked. The train was not moving, but the station was gone. Outside was only darkness, not night, not tunnel, just nothing. Arman felt his chest tighten. What is this place? Samir looked at him. This is the last train. Arman forced a laugh. Stop joking. Tell me what happened. Why did you send me the message? Samir did not smile. I did not send it. Arman froze. Then who did? Samir leaned closer. The train calls people. A cold chill ran through Arman's spine. What? Samir spoke slowly. People who can't let go. People who keep searching. People who don't accept the past. Arman shook his head. No, I came because of you. Samir's eye opened. I know. Silence filled the compartment. The Arman whispered, come home. Samir did not answer.
Mom still waits for you every day, Arman said. She keeps your room the same. She never moved anything. She still cooks your favorite food. Samir closed his eyes. I can't go back. Why? Samir looked at him again. Because I never left this train. Arman felt the word spin. What are you saying? Samir took a deep breath. The day I disappeared, I got on this train. Arman shook his head. That's impossible. There was no train that night. Samir nodded. There never is. The light flickered for a second. The passenger in the other compartment moved just a little, like statue moving alive. Arman stood up. We are leaving right now. He stumbled Samir's arm. Samir did not move. You can't leave once the train starts. Arman turned. What do you mean starts? It's not even moving. Samir looked toward the front. It's already dead. The lights went on out. Darkness filled the train. Then a loud metal sound echoed. The train jerked forward. Arman fell to the floor. The passengers outside the compartment slowly turned their heads all at once towards him. Their eyes were empty, black. Arman crawled back. What is this? Samir spoke softly. They are the ones who stayed too long. Arman stabbed Samir's collar. You are coming with me. Samir held his hand. For the first time, his voice shook. You still can't leave. You still can leave. Arman stood. What? Samir pointed at the door behind them. It was open. Darkness outside, no platform, no ground, just emptiness. When the train stops once, you can go, Samir said, but only one time. Arman looked at him. Then come with me. Samir shook his hand. I missed my stop. Arman felt tears in his eyes. No, no, I won't leave you here. Samir smiled sadly. You already did 3 years ago. The train slowed. A loud screech filled the air. Samir whispered, It's stopping. Arman looked at the door, then at Samir, then at the door again. His legs would move. Samir stood up. Go. I can't. Samir grabbed his shoulder. Go. The train stopped for 1 second. Everything was silent. Arman ran. He jumped out of the door. He fell hard onto the ground. The sound of the train started again. He turned. The train was already moving. Samir stood at the door, watching him, not smiling, not crying, just watching. Arman screamed. Samir raised his head slowly. Then the train disappeared into the darkness. No tracks, no sounds, nothing. Arman woke up on the platform. Morning sunlight hit his face. People walked around like normal. Vendors shouting, announcements playing, everything normal. He jumped up, ran to the station master. Platform 7, the train last night. Where it is? The old man looked confused. There's no train at midnight. Arman grabbed him. There was. Old train. Wooden seats. People inside. The man stared at him for a long moment, then quietly said, You are not the first to ask. Arman froze. What? The man pointed to a wall. There was an old newspaper clipping. Mysterious train accident 27 years ago. Arman had shook as he read. A late night train vanished platform 7. No survivors found. Some passengers never returned. Arman stepped back slowly. His phone buzzed. He looked at the screen. New message. Unknown number. Next stop soon. Arman dropped the phone. The digit clock above the station flickered. 11:59, 12, 11:59, 12. Somewhere far away, a train horn echoed. At this time, it sounded closer. So guys, this was a story we discussed in this video. I have written this entire story, but I did not get any clear thing what it was, and there is no ending for this story. It was like just read and give.
no matter what it is. So that was our today's story with a nonsense type of story, I can say, because I did not see any clear way of this story, that what it means and what story it is and what kind of story that is. So this was all about today's video. We will meet in the next video with another story. If you need any other type of stories, so we can talk that in further and other videos. So we will talk about every story that you need. You can tell me the name of the story in the comment box, and I will pick this and write a story from ChatGPT on this. Whatever you want, maybe this is an existing story or ever exist. If this never exists, I will create it for you by the help of AI and ChatGPT and other AIs, and will give you a best possible story. So we are going to end this story and this video here, and requesting you for a like on this video and subscribe for the channel, so you can stay tuned for our new stories. So here I have a YouTube channel with over 15,000 views in real time, some other and some others. So ending this video with the length of 12 minutes. So it's not been 12 minutes for now. When it hits after 10 to 15 seconds, the 12 minute got hit, I will stop this recording and will end the video. So waiting for a 12 minute of counter, which is now being hit, and it is going to be the few seconds of this video, and we are going to end it now. So till then, take care. We meet in the next video. Till then, take care and bye bye.